नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक खूबसूरत पोएम द लास्ट राइड टुगेदर के बारे में। ये पोएम एक प्रकार से ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें 10 स्टैंजा हैं और 110 लाइंस हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग मैन एंड वुमेन नाम के कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। इस पोएम में लव एंड लाइफ पर काफ़ी फिलोसॉफिकल बातें करी गई हैं। लव में फेल हुआ एक स्पीकर है जो अपनी मिस्ट्रेस यानी बिलवड से पूछता है क्या वो उसके साथ एक लास्ट राइड पर चलेगी। तो आइए पोएम शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा की शुरुआत होती है एक ऐसी सिचुएशन से जब स्पीकर की बिलवड उससे रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है। इस मोमेंट पर वो काफ़ी दुखी होता है। वो कहता है मैं जानता था कि उसकी बिलवड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उसकी फीलिंग्स, उसका लव सब बेकार हो गया। वो फील करता है कि अब उसकी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है, सारे पर्पस खत्म हो गए हैं। स्पीकर मानता है कि उसके भाग्य में प्यार कभी नहीं मिलेगा, डेस्टिनी में उसका लव था ही नहीं, ये होना तो तय था। लाइफ में जो होना होता है वो होके रहता है, उसे रोका नहीं जा सकता। अपनी इस कंडीशन के लिए वो अपनी डेस्टिनी को कोसता है। वो कोशिश करता है कि सिचुएशन के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जो भी कुछ हुआ है उसके बावजूद स्पीकर अपनी मिस्ट्रेस के लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है। वो अपने हार्ट से अपनी मिस्ट्रेस को दुआएं देता है। वो उसकी लाइफ में थी, इसके लिए वो काफ़ी प्राइड और थैंकफुल है। वो धन्यवाद देता है कि वो उसकी लाइफ में थी। अपनी बिलवड के साथ सिर्फ अच्छी यादें वो रखना चाहता है, बाकी सब कुछ वो भूल जाना चाहता है। अब वो एक परमिशन मांग रहा है अपनी बिलवड से कि वो क्या उसके साथ एक लास्ट राइड पर चलेगी। स्पीकर अपनी बिलवड के आंसर का वेट कर रहा है। वो कुछ सोच रही है, शायद कि अब क्या किया जाए। वो अपनी आईब्राउज को बेंड कर रही है। उसकी डार्क और डीप आंखें ऐसी लगती है मानो उसमें स्पीकर के लिए प्राइड और पिटी हो, यानी स्पीकर के लिए दया हो। वो सोच रही थी और स्पीकर एकदम उसको रुक कर देख रहा था, उसके जवाब का इंतज़ार करते हुए। वो इस जवाब को लाइफ एंड डेथ से कंपेयर कर रहा था। पॉइंट आगे मेटाफर का यूज़ कर रहा है। वो कहता है अगर वो हाँ बोलती है तो मानो लाइफ है, और अगर वो ना बोलती है तो मानो डेथ है, यानी लवर की। तभी एक मोमेंट आया खुशी का जब उसकी बिलवड उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, वो हाँ करती है। अब स्पीकर में फिर से जान आती है, वो खुश है। वो अपने बिलवड को साइड बाय साइड राइड करवाता है और वो खुश है, वो बहुत खुश है। वो ब्लेस्ड मानता है खुद को कि एक दिन और उसकी बिलवड के साथ उसको रहने को मिलेगा, उस राइड पर जाने को मिलेगा। अब वो बोलता है कि आज ही के दिन ये दुनिया खत्म हो जाए, इसी दिन सिर्फ यही एक रास्ता होगा जिसके ज़रिए वो हमेशा उसके साथ रह पाएगा। अब वो अपनी बिलवड के पास आने की फीलिंग्स बताता है कि उसे क्या फील होता है जब वो उसके साथ होती है। वो कहता है उसकी मिस्ट्रेस एक वेस्टर्न क्लाउड की तरह है। वो क्लाउड जिसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सन से, मून से, इवनिंग स्टार्स से, सब कुछ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वो कहता है कोई किसी को ट्रू हार्ट से लव करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस वर्ल्ड के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है। क्लाउड, मून और बाकी चीज़ें, इन सब के लिए वो ज़्यादा कॉन्शियस है। वो कह रहा है कि जब वो पास होती है तो उसे जॉय मिलता है, उसे खुशी मिलती है, और एक डर रहता है जब उसकी बिलवड उसके हार्ट पर अपना सर रखती है। उसकी मिस्ट्रेस ने उसे बहुत कुछ दिया है, जितना मांगा था उससे कई ज़्यादा दिया है।
जिसके लिए वो बहुत ही थैंकफुल है। पोइट की फिलॉसफी यहाँ पर देखी गई है काफ़ी। वो कह रहा है लाइफ तो चेंज होती रहती है, चलती रहती है, तो हमें अपने पास्ट में अटके नहीं रहना चाहिए, बल्कि मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे जैसे वो राइट करते हैं वैसे वैसे पोइट के दिमाग में ख्याल आते हैं। यहाँ पर स्पीकर खुद को काफ़ी फ्रेश फील कर रहा है कि वो अपने पास्ट से निकल आया है और अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। वो एक सवाल पूछता है कि लाइफ में लोग फेलियर से ही क्यों चिपके रहते हैं। या तो वो फेलियर से चिपके रहते हैं या फिर जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वो जो अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो गई है, उसी से चिपके रहते हैं। हमेशा उन्होंने कुछ और चीज़ें कही थी और हो कुछ और गया। वो कहता है अगर मेरी मिस्ट्रेस मुझसे नफरत करे तो क्या होगा, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वो कहता है प्रेजेंट मोमेंट को जियो। आज वो हैप्पीली राइड कर रहा है, इसके लिए वो खुश है। यहाँ पर काफ़ी फिलोसफिकल लाइफ वो जी रहा है, यानी अपनी बात ऐसे रख रहा है। अब वो खुद से सवाल करता है क्या वो अकेला है इस दुनिया में जो फेल हो गया है। दुनिया में और भी तो लोग हैं जो चीज़ें पाने की इच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। अभी वो राइड करते समय फील करता है कि उसकी स्पिरिट मगन हो गई है। स्पीकर अपने ही विचारों में खो गया है। उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत ही जल्दी में है और उसे लगता है कि उसकी बिलवड ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर भी उसका जो स्टेटस है अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी तक हैप्पी है। वो कहता है सभी मेहनत करते हैं, ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और लास्ट में एंड में लोग क्या देखते हैं, जितनी उन्होंने उम्मीदें की थी उससे बहुत कम उनको मिलता है। नाकामयाबी ज़्यादा देखने को मिलती है लोगों की। उसने बहुत कुछ सोचा था लेकिन उसको अंत में ये लास्ट राइड ही मिली, तो पूरी तरह से वो फेल नहीं हुआ है। यहाँ पर पॉइंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। इतना होने के बाद वो कह रहा है दिमाग और हाथ, हमारे थॉट्स और हमारे एक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा साथ काम करें। लोग कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और ही कर देते हैं। इसीलिए स्पीकर ने कभी नहीं सुना कि कोई भी हमेशा अपनी ट्रू हार्ट की फीलिंग फॉलो करता है। इसीलिए कौन सी इच्छा पूरी हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रियलिटी में बदलती है। जब वो राइट कर रहे होते हैं तो स्पीकर अपनी बिलवड को जोर जोर से सांस लेते हुए देखता है। अब वो स्टेटमैन्स की लाइफ को सोल्जर की लाइफ को कंपेयर करता है। इन दोनों की लाइफ को खुद की लाइफ से वो कंपेयर कर रहा है कि एक जो सोल्जर है, सैनिक है, वो अपनी कब्र पर होता है, एक पत्थर पर उसका नाम लिखा होता है, उसी से वो जाना जाता है, उसी से उसका नाम बनता है। तो इन दोनों की लाइफ से वो खुद की लाइफ यानी लवर की लाइफ को ज़्यादा बेहतर मान रहा है। अब वो अपनी सिचुएशन को पोइट्स की सिचुएशन से भी कंपेयर करता है, यानी जो लेखक होते हैं उनकी सिचुएशन से कंपेयर कर रहा है। वो पोइट से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारी पोएम का मतलब क्या है। पोइट्स हमेशा वो ही चीज़ें तो बताते हैं जो लोग फील कर चुके होते हैं। पोइट्स चीज़ों में ब्यूटी, सुंदरता देखते रहते हैं और उसी ब्यूटी को वो अपनी पोइट्री में यूज़ करते रहते हैं, राइम में चेंज करके। लेकिन पोइट जो ब्यूटी ढूंढता है अपनी पोइट्री में यूज़ करने के लिए, क्या वो ब्यूटी को वो अपनी रियल लाइफ में भी इंजॉय कर पाता है? बजाय उसके वो कम उम्र में कमज़ोर, बूढ़ा, बीमार, पुअर यानी गरीब हो जाता है। खुद ही की ढूंढी हुई चीज़ों को वो रियल में इंजॉय नहीं कर पाता जितनी एक लवर कर पाता है ब्यूटी को इंजॉय। और लवर तो पोएम भी नहीं लिखता उसकी तरह। तो वो एंड में बोलता है कि पोइट की सोच से बेहतर तो मेरी लास्ट राइड ही है। अब वो एक मूर्तिकार और संगीतकार यानी म्यूजिशियन से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पे भी वो कंपैरिजन कर रहा है। वो कह रहा है कि एक मूर्तिकार अपनी आर्ट को 20 साल देता है, फिर अपनी आर्ट का वो गुलाम बन जाता है। मूर्तिकार अपनी मूर्ति को रोमन गॉडेस से कंपेयर करता है, यानी वीनस से। वीनस को गॉडेस ऑफ आर्ट, नॉलेज और ब्यूटी कहा गया है, तो इन सब से वो कंपेयर करता है।
उसके लिए उनकी क्रिएशन काफ़ी बड़ी है, यानी जो मूर्तिकार होते हैं वो खुद की क्रिएशन को काफ़ी बड़ा मानते हैं, लेकिन जो साधारण लोग हैं उनके लिए तो वो बस एक मूर्ति ही तो है। वैसे ही एक म्यूज़िक कंपोज़र अपनी पूरी लाइफ नोट्स बनाने में निकाल देता है। उसके लिए सिर्फ उसके कुछ दोस्त और कुछ अन्य लोग ही तारीफ करते हैं, लेकिन टाइम के साथ जब ट्रेंड बदलता है तो उसका म्यूज़िक भी आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो एक म्यूजिशियन की सक्सेस भी एक शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए होती है, यानी बहुत कम समय के लिए। तो अब वो इन दोनों की लाइफ, यानी मूर्तिकार और संगीतकार दोनों की लाइफ से लवर की लाइफ को बेहतर मान रहा है। यहाँ पे को काफ़ी मेटाफिजिकल इसने बातें करी हुई हैं। अब वो कहता है कि लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद भी अगले जन्म के लिए कुछ नहीं बचता। ये चीज़ें पता करना बेहद मुश्किल है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन इंसान को कुछ अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। अपने लव लाइफ में फेल होने के बाद स्पीकर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं आप सुनिएगा। अगर मेरी सारी इच्छाएं यहीं पूरी हो गई तो हेवन में मैं क्या जॉय मिलेगा, यानी मेरे को वहाँ पे क्या आनंद मिलेगा। वहाँ के लिए भी तो कुछ बचा के रखना चाहिए ना। इस राइट की वजह से उसको फील होता है कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उसका लव में फेल होने का मतलब है कि उसे किसी दूसरे वर्ल्ड, किसी दूसरे संसार में सक्सेस मिलेगी। वो मानता है कि वो अपनी प्रेयसी से हेवन में ज़रूर मिलेगा। अब वो इमेजिनेशन से बाहर आता है, अपनी मिस्ट्रेस को देखता है और वो नोटिस करता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला है। जितनी भी ये सारी बातें अभी तक कर रहा था ना, वो खुद से ही कर रहा था। तो इसी को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। यहाँ पर कहता है कि लास्ट राइड जो स्पीकर है उसके लिए जन्नत के समान यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे लास्ट राइड उसके लिए एटर्नल हो गई है, जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत खूबसूरत वो फील कर रहा है। लास्ट टाइम पे वो कहता है कि अगर ये लास्ट राइड ऐसे ही चलती रहे तो जन्नत भी उसको नहीं चाहिए, जन्नत की भी ज़रूरत नहीं है, पृथ्वी पर ही जन्नत है, यानी हेवन। तो इसी लाइन के साथ पोएम ख़त्म होती है। इसे देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।